फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल हमें गिवन है कोन शेप की, ठीक है, विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका, ये रेडियस इसका हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर्स एंड स्लांट हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट को हम नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। वो कहता है कि इसकी कैपेसिटी निकालो इन लीटर्स। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एक बार क्विकली कि कैपेसिटी क्या होती है। ये जैसे मेरे पास कोई ये कोन है, ये हो गई इसकी स्लांट हाइट, ये इसका बेस हो गया और ये बेस पे इसका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हमें ये गिवन है। और इसके सेंटर से अगर मैं इसकी टिप को ज्वाइन करूं तो वो इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हमेशा कोन के बारे में। अब कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर इस कोन को मैं अंदर से फिल करूं, इसमें पानी वगैरह डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, ठीक है, तो वो इसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि इसका इंटरनल वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला भी यही होता है πr²h/3, ठीक है, जो कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए r चाहिए और h चाहिए। अब r मुझे ऑलरेडी गिवन है रेडियस, लेकिन h नहीं गिवन, उसकी जगह मुझे स्लांट हाइट गिवन है। तो स्लांट हाइट से मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें गिवन है। जब कुछ ना गिवन हो तो हम हमेशा उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसिडर करते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर इसके टिप से इसके बेस पे ये जो सर्कल बनता है, इसके बिल्कुल सेंटर पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसके बेस पे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगी ए, ओ और बी, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। उसमें ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है और ये रेडियस है। स्लांट हाइट मुझे गिवन है, रेडियस मुझे गिवन है, तो मैं इसकी हाइट निकाल लेता हूँ क्योंकि वो मुझे चाहिए होगी इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। सो लेट्स डू दैट। सो पार्ट 1 में रेडियस हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर्स और स्लांट हाइट यानी कि एल मुझे कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर्स। अब इसके अंदर जो ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल बनती है, ये क्या बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब कि L² यानी कि AB² इज इक्वल टू H² प्लस R²। H ये परपेंडिकुलर हो गया और R हो गया बेस बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से L² मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू H मुझे निकालना है और R मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से H² मेरा कितना हो गया 25² इज 625 माइनस 7² इज 49। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो H आपका आ जाएगा 24 मीटर्स। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो H आपका इतना आ जाएगा। अब यही H, ये H की वैल्यू और ये R की वैल्यू मैं इसके इस फॉर्मूला में डालता हूँ 1/3 πr²h में, तो इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। सो लेट्स डू दैट। सो वॉल्यूम कितनी आ गई अब 1/3 πr² विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा 22/7, R 7 है, इसका स्क्वायर हो गया और H मैंने अभी निकाला 24। तो 7 के साथ एक 7 कट गया, यहाँ से ये 8 हो गया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी कैपेसिटी आ गई इन सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक है, नहीं भी गिवन हो तो आप हमेशा ये याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ कि जैसे मान लो ये मैं क्विकली एक क्यूब बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यूब है जिसकी ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ, लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम A³ या L इंटू बी इंटू एच बोलो, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो कैपेसिटी होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग अगर एक लिक्विड डालें तो वो 1 लीटर आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि इसकी जो इंटरनल कैपेसिटी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसका मतलब 1 लीटर की कैपेसिटी है इसमें। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर है तो फिर
1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा, 1 लीटर को आप 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1000 में उधर ले गया, तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1232 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 1.232 लीटर्स इज़ द आंसर। तो ये मेरी कैपेसिटी हो गई लीटर्स में पहले पार्ट की। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट भी इसका सिमिलर ही है, सिर्फ इसमें एक फ़र्क है कि इसमें रेडियस की बजाय हाइट पहले से ही गिवन है और स्लांट हाइट भी गिवन है। तो इसमें हमें अब इसका रेडियस निकालना होगा, ठीक है। तो बात वही की वही है कि h हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर्स और l हमें इसमें गिवन है 13 सेंटीमीटर्स, लेकिन मुझे रेडियस नहीं पता, तो मैं रेडियस निकालता हूँ। तो बात वही है कि ये AOB ट्रायंगल AOB जो है ये क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब L स्क्वायर, वही बात, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मैं इस बार थोड़ा क्विकली कर देता हूँ। L स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर मेरा आ जाएगा 169 माइनस 144। इसको क्विकली आप सॉल्व कर लेना। तो R आपके पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ से R 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई 22/7। R मैंने अभी भी निकाला 5 स्क्वायर और H की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 314.29 अप्रॉक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। अब इसको हमने वापस से लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ये किसके बराबर हो गया, 314.29। इसको मैं 1000 से डिवाइड करूं तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.31429 liters is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.